आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस खतरनाक खेल की बात करने जा रहे हैं जिसमें दोस्ती, दुश्मनी और धोखे की परतें इतनी गहरी हैं कि अच्छे अच्छे जानकार भी चकरा जाएं। आज का हमारा विषय है पाकिस्तान का वह डबल गेम जिसने खाड़ी देशों से लेकर ईरान तक हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को ईरान और इजराइल के बीच शांति दूत या सरपंच के तौर पर पेश कर रहा है, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से उसने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर ईरान के होश उड़ गए हैं। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से अपने आधुनिक फाइटर जेट्स और सैन्य मदद सऊदी अरब भेज दी है। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि इस समय पूरा मिडल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है और ईरान सऊदी अरब के बीच का तनाव किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या वह ईरान के साथ अपनी लंबी सीमा पर शांति चाहता है या फिर सऊदी अरब से मिलने वाले रियायतों और डॉलर्स के लिए वह ईरान की पीठ में छुरा घोंप रहा है? इस खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर आ रहा है। जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए तो पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर भी थीं। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति इधर कुआं उधर खाई जैसी थी। एक तरफ उसका पड़ोसी ईरान है जिसके साथ उसके रिश्ते कभी बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन वह उसे खुलेआम दुश्मन भी नहीं बना सकता। दूसरी तरफ सऊदी अरब और अमेरिका है जिनके बिना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक दिन भी नहीं चल सकती। पाकिस्तान ने पहले तो यह दिखाने की कोशिश की कि वह इस पूरे मामले में एक बड़े भाई या मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शांति की अपील की और खुद को क्षेत्र का सरपंच घोषित करने की कोशिश की, लेकिन कूटनीति की दुनिया में जो दिखता है वह अक्सर होता नहीं है। जैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इसी बीच खबर आई कि पाकिस्तान ने अपने JF-17 या F-16 विमानों का एक जत्था सऊदी अरब की ओर रवाना कर दिया है। तकनीकी तौर पर पाकिस्तान इसे नियमित सैन्य अभ्यास या रक्षा सहयोग का नाम दे रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह सीधे तौर पर ईरान को घेरने की तैयारी है। ईरान के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा किया था। उस दौरे में बड़ी बड़ी बातें हुई थी। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा करने की कस्में खाई गई थी और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी। लेकिन उस दौरे की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान ने सऊदी को लड़ाकू विमान भेजकर यह साबित कर दिया कि उसके लिए ईमान से बढ़कर मुद्रा यानी करेंसी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय वेंटिलेटर पर है। उसे हर मोड़ पर सऊदी अरब की मदद की ज़रूरत होती है। जब भी पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिरता है, वह सऊदी अरब के पास कटोरा लेकर पहुंच जाता है। ऐसे में सऊदी अरब की किसी भी सैन्य मांग को ठुकराना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। लेकिन इस डबल गेम के खतरे बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान यह भूल रहा है कि ईरान के साथ उसकी लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है। इस सीमा पर पहले से ही बलूच विद्रोहियों और तस्करी को लेकर भारी तनाव रहता है। अगर ईरान को यह पक्का यकीन हो गया कि पाकिस्तान उसकी घेराबंदी में सऊदी और अमेरिका का साथ दे रहा है, तो वह पाकिस्तान के भीतर अस्थिरता पैदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकता है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही ईरान ने पाकिस्तान के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान को भी मिसाइलें दागनी पड़ी थी। वह घाव अभी भरा ही नहीं और पाकिस्तान ने एक नया विवाद मोल ले लिया है। पाकिस्तान की सेना के लिए भी यह एक मुश्किल परीक्षा है। पाकिस्तानी सेना हमेशा से
खुद को मुस्लिम उम्मा का रक्षक बताती आई है, लेकिन हकीकत में वह एक भाड़े की सेना की तरह काम करती रही है। यमन युद्ध के समय भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सेना मांगी थी। तब पाकिस्तान की संसद ने मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे पाकिस्तान के भीतर शिया सुन्नी दंगे भड़क सकते हैं। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। पाकिस्तान के पास सौदेबाजी की ताकत खत्म हो चुकी है। चीन का कर्ज और IMF की शर्तें पाकिस्तान का गला घोट रही हैं। ऐसे में सऊदी अरब का साथ देना उनकी मजबूरी बन गया है। दूसरी तरफ चीन भी इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी बारीकी से देख रहा है। चीन ने हाल ही में ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता कराया था। चीन चाहता है कि यह क्षेत्र शांत रहे ताकि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सफल हो सके। लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत ने चीन की मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है। अगर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान इजराइल, अमेरिका, सऊदी गठबंधन के करीब जा रहा है, जो ईरान के लिए सीधा खतरा है। क्या पाकिस्तान इस डबल गेम में कामयाब हो पाएगा? इतिहास गवाह है कि दो नावों की सवारी करने वाले अक्सर बीच भंवर में डूब जाते हैं। एक तरफ पाकिस्तान का अवाम महंगाई से त्रस्त है, लोग बिजली के बिल और आटे के लिए सड़कों पर हैं, और दूसरी तरफ उनकी सरकार दूसरे देशों के युद्ध में कूदने की तैयारी कर रही है। आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है। असली सवाल ये है कि क्या ये डबल गेम अब दुनिया की नज़रों से छिपा रह पाएगा। एक तरफ ईरान के साथ शांति की बात, तो दूसरी ओर सऊदी अरब को फाइटर जेट भेजकर अलग ही रणनीति। ये कूटनीति है या चालाकी, फैसला आपको करना है। लेकिन इतना तय है कि बदलते राजनीतिक समीकरणों में पाकिस्तान की ये दोहरी नीति आगे चलकर उसी पर भारी पड़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।